CZMA क्लासेस आइए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि जो हमारे चल रहा है करंट अफेयर्स में, इसमें भाग नंबर 3 और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्थिकी को। पहला पॉइंट है जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? आंसर है 2 चरणों में। अगला पॉइंट है भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो 1 मार्च 2027 है। लेकिन अगर हम पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें तो पहाड़ी राज्यों में ये स्थिति अलग है। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 है। अगला पॉइंट है किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को RBI से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? आंसर है फ्लिपकार्ट। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो 50 आधार अंकों की कमी की गई है। नई रेपो दर है 5.5%। अगला पॉइंट है संशोधित स्थायी जमा सुविधा SDF दर क्या है? तो अभी 5.25 है। अगला वित्त वर्ष FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए GDP वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? तो 6.5% है। नेक्स्ट है किटसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP दर कितनी अनुमानित की है? तो आंसर है 6.5%। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में कुल FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है किस राज्य को सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को 39%। अगला है FDI प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य थे? तो कर्नाटक को 13%, दिल्ली को 12% मिला है। अगला पॉइंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो आंसर है अल्जीरिया को NDB में ये शामिल हो गया है। अगला पॉइंट है भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 2025-26 के लिए 354.64 मिलियन टन है। अगला वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? तो 341.55 मिलियन टन था, अब 354 हो गया है। अगला पॉइंट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया? तो आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अगला पॉइंट है इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बाल भागीदारी दर, यहाँ पे श्रम बाल भागीदारी दर कितनी थी? तो आंसर होगा 54.8%। अगला पॉइंट है इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना था? तो आंसर है 56.9%। नेक्स्ट पॉइंट है मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? 51.7%। 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में ये बात है। अगला पॉइंट है मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 5.6% जो आंकी गई है 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में। एक और अगला पॉइंट है मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 5.1%। RBI द्वारा करोड़ का जुर्माना, इसको देख लेते हैं कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर। अगला पॉइंट है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 58वीं
एडीबी की बैठक मिलान इटली में 4 से 7 मई को हुई थी। अगला पॉइंट है 58वीं एडीबी बैठक की थीम क्या है, तो शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। अगला पॉइंट है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की, तो विश्व बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था, तो 16.2% था। अगला पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं, तो 171 मिलियन यानी कि 17.1 करोड़ लोग गरीबी से निकलने का अनुमान है। अगला पॉइंट है, विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया, तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान 2025 के लिए लगाया जा रहा है, तो 6.2%। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है, 6.5। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो 8 अप्रैल 2025 को इसने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2025 को पूरे कर लिए। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन है, तो पहले पर तमिलनाडु, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटक है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है, तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJAY को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसने 5 अप्रैल को लागू कर दिया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान 10वां है, AI के मामले में 2023 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान 36वां है 2024 के लिए। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत ही है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है, नए वित्त सचिव 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट है, तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का। कौन बने हैं सेबी के अध्यक्ष, तुहिन कांत पांडे। अगला पॉइंट है, कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है, तो आंसर होगा ईस्ट कोस्ट रेलवे। नेक्स्ट है, किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया, तो आंसर होगा भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। अगला पॉइंट है, सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी है, इंडिगो एयरलाइंस विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन है, तो कतर एयरवेज 10.4% के साथ पहले नंबर पर है। अगला है, क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी रहेगी, 6.5। सभी ने GDP को 6 से ऊपर ही रखा है, 6.2 से लेकर 6.5 के बीच। अगला है, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, तो आंसर होगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्या जारी किया, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के लिए। अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था, तो आंसर होगा $150 बिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई, $165.7 बिलियन। अगला है, जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र पहले स्थान पर है 35.45 बिलियन डॉलर के साथ। अगला है, 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था, तो $7.7 बिलियन था, 7वें स्थान पर था भारत।
7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश था भारत में। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? निफीथ्रोमाइसिन। अगला है S&P। ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक था यस बैंक। नेक्स्ट है वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो आंसर होगा नाइट फ्रैंक ने, जो यूनाइटेड किंगडम के हैं। अगला है वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान तो चौथा है। अगला है इससे पहले 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। अगला है डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है पहला देश कौन सा था? तो चाइना पहला देश था डिजिटल पायलट लाइसेंस के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों में पंचायतों को अंतरण यानी कि विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट के द्वारा तैयार की गई। आंसर है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 5वीं है जिसका स्कोर 60.07 है। क्या हो रहा है ये सब? तो हम देख रहे हैं कि राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति, मतलब पंचायतों को पैसा देने के मामले में उत्तर प्रदेश अपना 5वें स्थान पर है जिसका स्कोर 60.07 रहा। पहले पर कौन रहा? कर्नाटक, दूसरे पर केरल। ये भी आप जान लीजिए ये तीनों ही स्टेट एक कांग्रेस के पास है, एक सीपीआई के पास है और एक अपना स्टालिन साहब के पास है, यानी कि बीजेपी का इन सीट्स तीनों में कोई नाम और निशान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी है? तो 34,300 करोड़ रुपए के साथ। अगला है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया किसने? तो नीति आयोग ने। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य उड़ीसा रहा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन रहा नंबर 1? उड़ीसा 67.8 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब रहा 10.7 के साथ में। नेक्स्ट है अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य सीट्स प्रदर्शन करने वाले हैं? तो आंसर है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा, फिर झारखंड, फिर से गुजरात। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट है मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला? तो एप्पल को। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 60वां। भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम। टाटा समूह पहले स्थान पर रहा भारतीय ब्रांड में, लेकिन अगर ग्लोबल 500 में ये 60वें स्थान पर रहा, पहले पर एप्पल। नेक्स्ट पॉइंट है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 25वां। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ? आंसर होगा नागपुर मानसर बाईपास। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इसकी 44 है। नेक्स्ट है बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो लिग्नन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड SLB किसने जारी किया? NDR। ये बहुत स्पष्ट नहीं है इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। JNVIT NDR JNVIT करके है। अगला पॉइंट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो वाल्टन परिवार, अमेरिका का।
अगला है अपनी खरीद बिक्री को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। जैम से जोड़ने वाला पहला स्टेट बना है भारत में। नेक्स्ट है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 किसने जारी किया है? तो आंसर होगा पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 239.3 मिलियन टन। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश रहा 16.21% के साथ। 2024 की यूरन इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पर शिव नादर हैं, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और दूसरी है कृषोन्नति योजना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 25 और 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की? PM इंटर्नशिप योजना की 2024-25 में किया गया था। अगला है इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? तो आंसर होगा 1 करोड़। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती। PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 7। पहला विरुधुनगर तमिलनाडु का, दूसरा है वारंगल तेलंगाना का, नवसारी गुजरात का, कलबुर्गी कर्नाटक का, धार जो है मध्य प्रदेश का, लखनऊ का उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र का। अगला पॉइंट है 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कौन से नंबर का है? 27वें। 2024 का आयोजन किया गया 3 से 4 सितंबर के बीच में मुंबई में हुआ। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिला है? तो लैब मित्र को मिला है। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला। दूसरा पर है फिलीपींस 26% वार्षिक की वृद्धि के साथ में। नेक्स्ट है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो मुंबई। किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन? तो भारत की मेज़बानी में हुआ था 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है वॉलमार्ट। अगला है वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को स्थान मिला? तो 9 को। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनियों के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 86वें स्थान पर रही है ये कंपनी। अगला है कौन सा देश किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो हरियाणा। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। 1 ट्रिलियन के लिए क्या क्या इन्होंने किया है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण
क्षेत्र विधेयक 2024 याद रखना होगा। अगला पॉइंट है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना? चौथा, इससे पहले गुजरात ने लागू किया, कर्नाटक ने, फिर राजस्थान ने लागू किया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। आइए, पहला पॉइंट है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? किंगदाओ, चीन में। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी किंगदाओ, चीन में। अगला है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC थर्ड कहाँ आयोजित किया गया? तो नीस, जो फ्रांस में है। अगला है, मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ हुआ? तो मार्मुगाओ पोर्ट, गोवा में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट है, इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो INS तारड़ी का। 25T बुलार्ड पुलटग शवल का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कोलकाता में। अगला है, 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? आंसर है डैग हैमरशोल्ड पदक। अगला पॉइंट है, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे? नेक्स्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल UNDOF में तैनात थे। अगला है, हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे? तो कांगो में। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? तो अमेरिका ने। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत्र किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता के द्वारा इसको बनाया गया, पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत्र। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में। क्या क्या किया इन्होंने? सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन। नेक्स्ट है, DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र QTRC का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक हंसा, इसको हंसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु के द्वारा। अगला पॉइंट है, भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर के द्वारा। अगला है, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है वाशिंगटन DC USA में। अगला पॉइंट है, सम्मेलन की थीम क्या थी? तो जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। अगला पॉइंट है, भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? तो कंट्री चैंपियन के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? PSLV-C61। अगला, इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 को, EOS-09 को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सी 2 किस्में जारी की गई हैं? DRR धान 100 कमला, DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल वन। अगला पॉइंट है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है? तो चीन। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? सोंगर ड्रोन का। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया? आशीष गार्ड तुर्की की कंपनी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया? तो हारोप ड्रोन का।
हरूप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा, IAI द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो अरोडाला 8 मई 2025 को इसको सौंप दिया गया। नेक्स्ट है किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISC का पदभार ग्रहण किया? तो आंसर है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। अगला पॉइंट है दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हॉप मैराथन किस शहर में आयोजित की गई? तो बीजिंग, चीन में। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? एकमात्र भेड़िया अभयारण्य महुआडाह भेड़िया अभयारण्य। यह अभयारण्य कहाँ है? तो झारखंड में। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? उड़ीसा सरकार ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई? रिकॉर्ड 9.4%। 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? 2718 बिलियन डॉलर था। किस देश का सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक था? अमेरिका का 997 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? स्पेडएक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों के नाम SDX-01 जिसको चेज़र, SDX-02 जिसको टारगेट नाम दिया गया। अगला पॉइंट है भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ 19 अप्रैल 2025 को मनाई गई? तो 50वीं वर्षगांठ आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की मनाई गई 19 अप्रैल को। अगला पॉइंट है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCC ने कितने रुपए की 26 राफेल AM एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी? 63,000 करोड़ की डील को। अगला यह डील किस देश के साथ हुई? तो फ्रांस के साथ। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइडेड बम का सफल ट्रायल किया? तो गौरव का। अगला है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन 1000 किलोग्राम है। अगला है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? चेस्ट। अगला है चेस्ट किस मिशन का हिस्सा था? चंद्रयान 3 का। पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की है? IS-4OM प्रणाली ने, जो इसरो से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। IS-4OM का पूरा नाम इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट है। पोएम 04 किस मिशन का हिस्सा था? तो स्पेसडेक्स का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का। अगला पॉइंट है ऊर्जा सांख्यिकी मिशन 2025 किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट। 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? तो हम लोग देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। 9,03,158 रही। अगला पॉइंट है 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो फिर से हम लोग देख लेंगे 21,09,655 मेगावाट। अगला पॉइंट है इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? तो पवन ऊर्जा की है, लगभग 55%। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है तो राजस्थान 20.3, महाराष्ट्र 11.8, गुजरात 10.5, कर्नाटक 9.8। अगला पॉइंट है भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो INS वर्षा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का।
अगला पॉइंट है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्स नई दिल्ली में। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो आंसर होगा सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के द्वारा। समीर इसका नाम रखा गया है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया। तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। अगला पॉइंट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जल अवतरण किया गया? तपस्या। अगला पॉइंट है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? तो बुच विल्मोर अमेरिका के, निक हेग अमेरिका के, अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस के। सुनीता विलियम्स कितने समय तक रहीं? तो 286 दिन तक। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? तो V नारायणन ने, इसरो अध्यक्ष ने। चंद्रयान 5 मिशन भारत का सहयोगी देश कौन रहेगा? तो जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो गोरखपुर। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। अगला पॉइंट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? IQ ईयर के द्वारा। आगे चलते हैं। 2024 में सर्वाधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? तो एशिया। 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे? तो पहले पर बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान, तीसरे पर भारत। अगला पॉइंट है, 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन रहा? तो नई दिल्ली। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान में। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? तो अनंत नाम से। यह कैंपस किस स्थान पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित स्वामित्व नहीं है, जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? सृजनम। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो एम्स नई दिल्ली से। अगला पॉइंट है, भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो शक्ति इसका नाम रखा गया है। पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है। शक्ति चिप का विकास किसने किया? तो IIT मद्रास और इसरो के द्वारा किया गया। भारत की पहली फेरिट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में पहली फेरिट अनुसंधान सुविधा मिल गई हरियाणा को। अगला है, इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की? इबोला वायरस के लिए पहली बार नैदानिक टीका का परीक्षण की शुरुआत की है तो युगांडा ने। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो फीस्ट 2025। अगला है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली? पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में। अगला है, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से विकसित किया? तो आंसर कंगारू। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा की पहल है। अगला पॉइंट है, नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के बाह्य वायुमंडल यानी कि बाह्य जो कोरोना जिसको हम बोलते हैं उसका अध्ययन करेगा पंच मिशन नासा का। अगला है, भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो आंसर होगा जॉर्जिया को। 23 जनवरी 2025 को कर दिया गया।
नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी, तो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा यानी कि जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ। अगला पॉइंट है मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा दिगंतरा। स्कॉट का पूरा नाम स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अगला पॉइंट है भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T सेल CAR-T सेल थेरेपी का नाम है क्वारटेमी। इसके बाद में किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया, क्लाउड सेक के द्वारा। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश भारत बना। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया, पार्कर सोलर प्रोब ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की, तो 10 जनवरी को। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई, तो असम में। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में वृद्धि हुई है 72.54% की। अगला है भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो तीसरे। चीन पहले पर, दूसरे पर अमेरिका है। अगला है भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई में। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया लेह लद्दाख में। भारत में नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंकिंग प्राप्त हुई थी, तो 49वीं। अगला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है, तो आंसर है विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में। अगला है किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया, आंसर है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल पर। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी, आंसर होगा नागियालंका आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 जारी की गई, फ्रीडम हाउस के द्वारा। अगला पॉइंट है इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान पर चीन और म्यांमार का स्थान है। अगला पॉइंट है इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो आइसलैंड है। नेक्स्ट है भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है, तो आंशिक रूप से मुक्त, पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया, तो कब किया, 13 अक्टूबर 2024 को पुणे महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर बेलवे मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी, तो बेलवे एंड स्कॉट UK की जो कंपनी है वो करेगी। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में बेलवे एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है, तो सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हानले लद्दाख में। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला हानले लद्दाख में। इस वेधशाला का क्या नाम है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट मैक वेधशाला इसको कहा गया है। अगला पॉइंट है विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया, भारत जेन का।
अगला भारत जीन का क्या उद्देश्य है? भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना। अगला पॉइंट है भारतीय अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश जॉर्डन बन गया है। अगला पॉइंट है DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया? 13 सितंबर 2024 को जोरावर ने। अगला यह कितने वजन का है? तो 25 टन का है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पाँचवें पोत का जलावतरण कोच्चि में किया गया। चौथे और पाँचवें पोत का क्रमशः नाम है मालपे, चौथे नंबर का है, पाँचवें नंबर का मुल्की है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा से। अगला पॉइंट है भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? हैबिश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो गोवा में। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCB हिलकॉल को लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो अस्त्र मार्क फर्स्ट ने। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका नाम क्या है? तो इकोजेन। एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इकोजेन ने। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो MVC चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ से किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, USA से। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी SERA ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? तो भारत को। अगले वीडियो की तरफ हम चलेंगे संक्षिप्तियों में।